हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट। और ये जो चैप्टर है गणित का बहुत ही आसान चैप्टर है और सभी बच्चे, चाहे वो बिल्कुल कमजोर हो चाहे बहुत तेज हो, और सभी के समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है। तो यहाँ हम पहली एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, और उस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो हम आपको देते हैं। तो इसके लिए चलना होगा आपको वर्ड पे। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10। तो यहाँ पर हम जो निर्देशांक ज्यामिति आपको बता रहे हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट के क्रम में देखिए, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, मैं इसका अलग से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये राउंड जो मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसे बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? एब्सिसा। और जो ऊर्ध्वाधर है, इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। यानी एक्स अक्ष क्या हुआ? भुज। और वाई अक्ष क्या हुआ? कोटि। और भुज और कोटि से मिलके बनता है निर्देशांक। यानी पहले आता है भुज और फिर आता है कोटि। यानी हम कहेंगे निर्देशांक क्या होंगे? भुज कोमा कोटि। अब देखिए, एक्स अक्ष की ये धन दिशा है, ये प्लस चिन्ह है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से ये वाला जो होता है, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम ऑलवेज देखिए, पहले भुज का चिन्ह लिखते हैं। भुज का चिन्ह कैसा है? माइनस। फिर लिखते हैं कोटि का चिन्ह, ये कैसा है? प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चिन्ह कैसा हुआ? माइनस प्लस। इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखिए भुज कैसा है? माइनस। और कोटि कैसी है? माइनस। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह हो गया वो माइनस माइनस हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, क्या भुज कैसा है? प्लस में है। कोटि कैसी है? माइनस में। इसलिए इसका जो क्वाड्रेंट हो गया प्लस माइनस हो गया। तो ये तो होते हैं क्वाड्रेंट, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपने नाइन्थ में ही पढ़ी थी, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, हमने दो सूत्र यहाँ पे लिखे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लैंग्वेज के रूप में इस तरह याद कर सकते हैं, भुजों के अंतर का स्क्वायर, कोटियों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दो बिंदु ए और बी है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से इस पे लम इस पे यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये इस पे लम डालेंगे, ये वाला। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये इस पे लम डाल दिया। इसी तरह से मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पे ये लम डाल दिया। इसी तरह से जो दूसरा बिंदु बी है, इससे भी हम जो है एक्स अक्ष पे यहाँ पे लम डालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, पॉइंट से मिला देता हूँ। अब देखिए, ये जो है इसका पॉइंट है ए x1 y1। इसका मतलब भुज x1 है और कोटि क्या है इसकी? y1 है। तो भुज x1 का मतलब ये है कि ये तो होगा x1 और ये होगा इसका y1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x1 कोमा y1। यानी पहले भुज चलते हैं फिर कोटि चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 है। इसका मतलब इसका जो भुज है वो ये है। भुज कितना है इसका? x2, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाएगी इसकी कोटि। ठीक है, तो भुज का मतलब एब्सिसा और कोटि का मतलब ऑर्डिनेट। अब हमें जो है ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए मैंने यहाँ से इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस पे परपेंडिकुलर देखिए, यहाँ से ये मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जो है हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इसमें जो है क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। ए बी, इसे मैं पॉइंट मान लिया मैंने सी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो x1 है, ये x2 है। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई x2 माइनस x1। कितनी हो गई? x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 है, तो इसके ऊपर की ये भी x2 माइनस x1 हो गई, क्योंकि ये एक आयत बन गया और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए, टोटल y2 है इधर, ये नाम दे देता हूँ मैं इसे, ए बी सी डाल दिया, और इसको डाल देता हूँ डी, और इसे नाम दे देता हूँ ई। देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है कि बी जो y2 है और ये वाला ए डी जो है वो y1 है। ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये भी y1 हो गई। जब ये y1 हो गई तो टोटल ऊपर वाली कितनी बची? ये वाली, ये हो गई। मैं इसको थोड़ा साइड से लिख देता हूँ, ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1।
अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ए बी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ए बी निकालना, तो देखिए ए बी स्क्वायर ऐसे रहा, ए सी क्या है? ए सी देखिए चित्र में देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, ए सी है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक। और बी सी कितना है? वाई टू माइनस वाई वन, ये मैंने अभी निकाली, टोटल है वाई टू और ये वाई वन, तो ये हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट में ये देखिए यही फॉर्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला है। ये कहलाती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसे आप फॉर्मूले को आपको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्नावली 7.1 निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु हैं, इनकी बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जो पहला बिंदु है उसको हम लिखेंगे ऐसे ए और लिखेंगे यहाँ पे 2,3, और जो दूसरा बिंदु है उसको लिखेंगे बी और यहाँ पर लिखेंगे 4,1। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो जो पहला पॉइंट है उसे लिखेंगे हम x1 y1, क्या कहेंगे इसको? x1 y1। और जो दूसरा देखिए बिंदु जब भी लिखे जाएंगे कोमा लगा कर लिखे जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, यानी सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, इसे सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं या छोटा ब्रैकेट। और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको लिखेंगे हम x2 y2। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए पहले लगाएंगे हम सूत्र, ठीक है। तो निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, तो बिंदु लैंग्वेज लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला है जो हमने अभी आपको दिखाया था। क्या फॉर्मूला? अंडर रूट भुजों के अंतर का स्क्वायर, यानी एफ सीसा का डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर कोटियों का अंतर यानी ऑर्डिनेट का डिफरेंस। कोटियों का मतलब वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। वैल्यू क्या है हमारी? वैल्यू देखिए, वैल्यू है x2 की जो वैल्यू है वो है 4, x1 की जो वैल्यू है वो है 2 और ब्रैकेट ऐसे लगा स्क्वायर लगा दिए। y2 की जो वैल्यू है वो है 1, y1 की वैल्यू है वो है 3 और ये स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 है, कितने बचे? 2, स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखिए 1 में से 3 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 2, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। 2 का वर्ग हो गया 4 और 2 का वर्ग 4, तो स्क्वायर की वजह से कैसा हो गया? प्लस हो गया। ये हो गया 8। अब 8 के हम टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे 8 के टुकड़े? देखिए 8 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जो पेयर बनता है उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब चूंकि दूरी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रा, और अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिखेंगे यूनिट। ये हमारा हो गया आंसर। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड है, इनका भी सॉल्यूशन मैं देता हूँ। आप पहले इनको स्वयं करें और उसके बाद वीडियो पॉज कर दें, पॉज करने के बाद उनके आंसर को चेक करें। तो मैं इन सेकेंड और थर्ड का भी आंसर आपको दे रहा हूँ, यानी सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड मैंने सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ पे अपना आंसर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही जैसा कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये एक जैसे चिन्ह है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस होगा, देखिए 5 और 1 का जो अंतर है वो कितना आ गया? 4। और अपोजिट चिन्ह है तो वो हमेशा प्लस होंगे। देखिए यहाँ भी इसके और इसके जो चिन्ह है वो भी एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस होंगे। कभी कन्फ्यूजन हो तो आप ये रखें ध्यान से हमेशा कि अगर एक जैसे चिन्ह, एक जैसे का मतलब चाहे दोनों प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस, हमेशा जो है सब्ट्रैक्ट होगा। और अपोजिट चिन्ह है यानी कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो हमेशा जो होगा वो सब माइनस होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा, यानी कि जो घटाना नहीं है आपको। तो इसे आप जो है शॉर्टकट में भी ऐसे कर सकते हैं।
ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये आंसर आप इसका देख सकते हो। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने तीसरा वाला भी यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये काम कर रहा है x1/1 का, ए कोमा बी, ये काम कर रहा है x2/2 का। और ये जैसा कि मैंने देखिए अभी आपको बताया था, पहला देखिए यहाँ पे ये ए और ये वाला माइनस का, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। तो अपोजिट है, देखिए यहाँ पे ये दोनों, हमने क्या कहा था, अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा माइनस होंगे, और अपोजिट चिन्ह है तो हमेशा प्लस होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर देखिए प्लस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले देखिए अपोजिट चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कैसे हो गए, प्लस हो गए। ठीक, तो देखें जो एक जैसे चिन्ह है तो क्या होना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा माइनस, और अपोजिट चिन्ह है तो हमेशा प्लस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसी रूल का देखिए यहाँ पे फॉलो हुआ, तो ये हमने लगाया यहाँ पे, एक जैसे चिन्ह x2 कैसा है यहाँ पे माइनस का, और x1 कैसा है प्लस का, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस हो गए। ठीक, इसका सॉल्व किया, आंसर आ गया ये 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बिंदु 0,0 और 16,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम इनके बीच की दूरी निकाल देते हैं। तो जो पहला पॉइंट होगा उसे हम ए ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 0,0, और जो दूसरा पॉइंट है बी, इसे बी ले लेते हैं, ये हो जाएगा 36,15। तो जैसा कि हमने बताया था, जो पहला पॉइंट है उसे हम क्या लिखना है, इसको x1/1 लिखना है, और जो दूसरा पॉइंट है इसको क्या लिखना है, x2/2 लिखना है। अब हमें फॉर्मूला लगाना, सूत्र लगाना। तो ए बिंदु बिंदु ए व बी के बीच की दूरी यहाँ लिख देना है, बिंदु या डिश, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये सूत्र है। क्या सूत्र है, भुजों के अंतर का स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो भुजों का अंतर, तो यहाँ पर देखिए ये कैसा 0, ये कितना 36, तो ये हो जाएगा 36 - 0 का स्क्वायर। यहाँ y2 - y1 ये है 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 36 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 36 ही रहेगा, और 15 में से 0 घटाएंगे 15 ही रहेगा। 36 का वर्ग कितना होता है, तो वर्ग करना मैं आपको सिखा दूँ, देखिए शॉर्ट ट्रिक भी है वर्ग करने की, अगर आपको शॉर्ट में करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 छंग 18, 18 दूनी 36, यानी 3 की 6 से गुणा करनी है, ऐसा लिख देना 18, 3 छंग 18 दूनी 36। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी हमने बताया है, हमें 36 का वर्ग करना, 36 हो या कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या हो, यानी कि 100 तक की कितनी बड़ी संख्या हो, वहाँ पर आसानी से वर्ग आप चुटकियों में कर सकते हो। तो रूल क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, आप 2 नंबर में लिखना है, अगर एक नंबर का डिजिट है तो शुरू में 0 लगा लेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब उसके बाद इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 छंग 18, 18 दूनी 36, और एक नंबर पहले लिखना। ये तरीका शॉर्ट ट्रिक वर्क करने की। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 9 3 12, 6 3 9 3 12, 1226। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा वाला अगर नहीं आई समझ में तो एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग करना है, तो पहले 1 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग कितना होगा 0 1, 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग होता है 25, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, और एक नंबर पीछे लिखना, इनको प्लस कर लीजिए, लीजिए ये आ गया बर। अब इन्हें आपस में प्लस कर लो, क्योंकि बीच में प्लस लिखा, तो कितना हो गया ये 1226। और वैसे आप उतने की उतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्ग हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, आपके काम आएगी। और इसकी मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखी है, आप डालें SP सैनी सर स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 5 11, 2 और 2 4, और 1 5, और ये हो गया 2 2 4, 6 5 11 का 1, 2 और 2 4 1 5, अब यह 2 2 4, और ये 1, कितना आया 1491, 12 2 14, 1491।
ये तुम्हारा 1491, 1296। अच्छा जी, 639 होते हैं, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, 639 1296 आएगा। तो यहाँ पर 1296, तो 6 5 11 का एक, और 9 2 11, 9 2 11 का एक, 9 6 5 11 का एक, 9 2 11 और एक 12, और यहाँ पर हो जाएगा 12 2 14 1 15, 1521 आ गया। मैं इसको इरेजर का ठीक से लिख दूँ, कितना आ गया 1521। अब देखिए तुम्हें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, 1521, ठीक है। अब देखो टुकड़े कैसे करेंगे, पहले इसके टुकड़े करेंगे, इसका वर्गमूल भी तो निकालना है तुम्हें। तो पहले देखिए 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 7 21। जब ये पूरा पूरा पढ़ा चला जाए तो बीच में जीरो लगा देते हैं, 3 7 21। और फिर देखिए 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27, और कितने से जाएगा ये जाएगा, फिर 3 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 13 से, 13 13 होते हैं 169, ठीक है। तो इसके टुकड़े करे हमने, ये आ गया 3 × 3, और ये 13 × 13। तो यहाँ पे पेयर बनाना होता है, जोड़ा, और उसमें से एक एक बाहर लिख लेते हैं, एक 3 आया, एक 13 आया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली, कितना आ गया 13 26 13 39, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मात्रा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी याद कीजिए। तो अब आप जब किताब खोलेंगे एनसीईआरटी की, तो उसमें शुरू में देखिए ये वाला इसी अनुच्छेद की बात कर रहा है। यहाँ पर शहर ए है, देखिए एक शहर ये है ए, और एक शहर बी है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट, चूंकि मूल बिंदु पे है 0,0 हो गए, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं 36, और फिर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ये वाला 36,15, और फिर हमने इन दोनों बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए लगाया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो अभी ये कह रहा है कि क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये वाली बात आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आप देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले इसको देखिए, पढ़ेंगे अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेख है। तो संरेख का मतलब क्या होता है, पहले जरा समझेंगे। देखिए जब दो या दो से अधिक बिंदु, दो नहीं, दो से अधिक बिंदु, जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो ऐसे करके, तो इन बिंदु को हम बोलते हैं संरेख बिंदु। अब जरा ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर है, ठीक है। हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालें, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस निकालें, ठीक, और फिर निकालें ये वाली डिस्टेंस, यानी हम तीनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, और थर्ड फर्स्ट। अगर इन दो की डिस्टेंस का सम, यानी छोटी जो दो दूरियां, उन दोनों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ जाए, तो ये पॉइंट ऊपर नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा, इसी पे आकर लेट जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ मान लें थोड़ी देर के लिए ऐसे, लेकिन अगर ये दोनों दूरियों का जोड़ इस दूरी के बराबर आ जाता है, तो ये पॉइंट ऊपर नहीं होगा, इस पे आके लेट जाएगा, और जैसे इस पे लेट के आएगा तो हम इसे कहेंगे संरेख। तो कुल मिलाकर ये है शॉर्टकट में कि हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, छोटी दो दूरियों का योग करना है, उसका योग बड़ी दूरी के बराबर आ गया तो लिखेंगे ये बिंदु संरेख है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसे ए लिख लेते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया था। जो दूसरा पॉइंट है उसको बी लिख लेते हैं, कितना है 2,3, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है उसे लिख लेते हैं सी, और इसे लिखेंगे हम -2, -11, ठीक। तो हम देखिए पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसे हमने कह दिया x1 y1। तो मैं पहली दूरी तो बिल्कुल डिटेल से निकालेंगे, और उसके बाद आप सॉर्ट कर देंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे ये भी मैं यहाँ बताऊँगा, पहले आप पूरा डिटेल से निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी ए बी। ए बी के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, घिसा पीटा, जो अभी आपने याद कर चुके हैं। क्या है, भुजों के अंतर का स्क्वायर, यानी x2 - x1 का स्क्वायर, और y2 - y1 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। भुजों का अंतर और कोटियों का अंतर। देखिए x2 - x1, x2 कितना है यहाँ पे 2 है, x1 कितना है 1 है, और ये आगे देखिए y2 कितना है, यहाँ पे y2 है 3, y1 है कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करा तो देखिए कितना आया
2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब देखिए माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, ये 16 का आ गया √5। ठीक है, ये आ गया हमारी ए बी। ठीक, इसे लिखा हमने मात्रक। अब बिल्कुल इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी निकालने के लिए हम अब डिटेल से नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है शॉर्ट में बी सी को निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए शॉर्ट में ना हम फॉर्मूला लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे, हम देखिए डायरेक्ट बी सी निकालेंगे। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप एक डिस्टेंस तो पूरी निकल सकते हैं, बाकी आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो देखो मैं बी सी शॉर्ट में निकालने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। देखो कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस एक क्या करना, हमें जो पहले पॉइंट हैं इनका अंतर लेना, क्यों कोटियों का अंतर। तो देखिए अपोजिट चिन्ह है तो हमने क्या बताया था, बस प्लस कर दो। तो देखिए अपोजिट चिन्ह है तो इनको प्लस कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका, कोई नहीं बताएगा ये तरीका आपको। अब देखिए दूसरा वाला देखिए, सेकंड वाला अपोजिट चिन्ह है तो प्लस कर देना है, और एक जैसा चिन्ह है तो माइनस कर देना। ये भी देखिए अपोजिट चिन्ह है तो 11 3 हो गए 14। कुछ नहीं करना है, बहुत शॉर्ट मानना है। लेकिन शॉर्ट कब मानना है, जब पहले वाला स्टेप आप पूरा दिखा चुके होंगे। अगर पहला स्टेप भी आपने शॉर्ट मार दिया तो नंबर कट जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196। कितना हो गया ये, 106, 6 12 का 2, और 19 और 1 6 6 12 का 2, 6 6 12 का 2, एक हाथ से 19 से 20 और एक हो गया 21। ठीक है, अब हम करते हैं बी सी के बाद निकालेंगे सी ए। निकालेंगे क्या हम, सी ए। तो सी ए फिर देखिए इसको भी मैं शॉर्ट में निकालूंगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट तरीका आपको बता दिया है। तो क्या करना, फर्स्ट और लास्ट देखिए कैसे चिन्ह, देखिए इनके चिन्ह कैसे हैं। पहले अपोजिट चिन्ह है तो प्लस कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाले कैसे चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह है तो प्लस कर दो, अगर एक जैसे चिन्ह होते तो माइनस कर देते। ठीक है, तो 11 5 हो गए 16। कुछ नहीं करना, बहुत आसान। 3 का वर्ग हो गया 9, 16 16 होते हैं 256। तो 256 और 9 कितना हो गए, 265। ठीक, अब देखिए हमने बताया था आपको कि छोटी जो दूरियों का सम बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो ये तो अंडर रूट में है, तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले वर्गमूल निकालेंगे तभी तो मालूम चलेगा। तो सबसे छोटी दूरी देखिए पता चल रहा हमें, ए बी कितनी है, यहाँ पे देखिए क्योंकि ए बी प्लस छोटी वाली है 212 और 5, छोटी वाली को हम प्लस करेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए बी है √5, बी सी है 212। ठीक, और इसको हम प्लस करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी ए है, इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। और इसे लिखेंगे, ये दोनों सेम टू सेम आना चाहिए। अगर ये सेम टू सेम है तब तो ये सन्नेक होंगे, अदरवाइज सन्नेक नहीं होंगे। तो हम इसका वर्गमूल निकाल कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर रूट जो है 2.23 है, और 212 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है वो 14.56 है। दोनों का सम करा 16.79 आया। इसी तरह 265 का जो वर्गमूल है वो 16.27। अब देखिए दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, अतः ये संरेख नहीं है, इसलिए संरेख नहीं है। क्या लिखना है, संरेख नहीं है। अब देखिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम इनका वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालने की भी हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। अगर आपको वर्गमूल निकालना सीखना है तो आप लिखें एस पी सैनी सर शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालने की शॉर्ट विधि। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप शॉर्ट तरीके में इनका वर्गमूल निकालना भी सीख सकते हैं। या चार्ट में भी आपने सीखा होगा वर्गमूल निकालना, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लें। अतः बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता तो संरेख होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करा चुके हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट भी दे दिया है। अब इससे आगे क्वेश्चन यानी 4 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और इसमें आप बोर हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से टच करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।